दोस्तों, इस वक्त मैं बिहार की जिस जगह पर हूँ, यहाँ से कुछ ही दूरी पर उपेंद्र कुशवाहा का घर है। पूरी रात भगमच्छर मचा रहा। पूरी रात बीजेपी के लोग उपेंद्र कुशवाहा को मनाते रहे। सुबह 4 बजे तक ये मान मनौवल चलता रहा। सुबह 4 बजे बीजेपी के लोग उपेंद्र कुशवाहा के घर से निकले हैं। हालत यह है दोस्तों कि भागे भागे उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई है। तो एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसकी अब पुष्टि हो चुकी है और पूरी तरीके से रायता फैल चुका है। अब क्या होने वाला है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, क्या कहेंगे, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वो भयंकर 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 बुरे हालात चल रहे हैं एनडीए में। सियासी पॉलिटिकल ड्रामा भयंकर, यहाँ पटना में सियासी पॉलिटिकल ड्रामा भयंकर चल रहा है। हम लोग कवर करने तो आए थे, दिखाइएगा लाइट बंद करके अगर दिख रहा हो। यहाँ कवर करने तो आए थे कि क्या सोचते हैं बिहार के लोग, किसकी सरकार बनाएंगे। लेकिन हेडलाइन आप देखिए, हेडलाइन इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि भरोसा रहे आपका। और हेडलाइन में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ, पढ़ करके बता देता हूँ। ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए। उपेंद्र कुशवाहा के बयान से मचा सियासी भूचाल, रात भर चला पॉलिटिकल ड्रामा। प्रज्ञा जी, जो खबर आप दे रही हैं और उस खबर की पुष्टि इन लोगों की हेडलाइंस भी कर रही हैं, तमाम सारे अखबारों की हेडलाइंस उस बात की पुष्टि कर रही हैं। क्योंकि मैं और आप जब नीतीश कुमार के घर के पास रात में मौजूद थे तो उस समय भी हलचल तेजी से बढ़ रही थी। और उपेंद्र कुशवाहा के घर के भीतर क्या चल रहा है मालूम नहीं चल रहा था। ये मालूम चला कि भाई सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय और ये सब लोग, धर्मेंद्र प्रधान, ये सब लोग उपेंद्र कुशवाहा के घर के भीतर गए हैं। और गए 4 घंटे, प्रज्ञा जी, बीत गए 4 घंटे। सुबह 4 बजे जब ये लोग निकले तो हाथ जोड़कर चले गए, ऐसे करके। सम्राट चौधरी पत्रकारों के सामने ऐसे जोड़े हाथ और हाथ जोड़कर चले गए, कुछ नहीं बोले। और मैं आपको दिखलाता हूं और बतलाता हूं, अभी आगे बताऊंगा कि ये सब सियासी ड्रामा मचा क्यों है। उपेंद्र कुशवाहा, प्रज्ञा जी, 4 बजे तक मीटिंग करते हैं, सवेरे भोरौका उठते हैं, पहली फ्लाइट पकड़ते हैं, दिल्ली भागते हैं। दिल्ली पहुंचते हैं, अमित शाह से मिलने के लिए फोन लगाते हैं अमित शाह को। फ्लाइट से उतरते ही अमित शाह के यहाँ फोन जाता है, बोलते हैं कि कुशवाहा जी मिलना चाहते हैं, सीटों पर भगमच्छर मचा है इसलिए मिलना चाहते हैं। वहां से मैसेज ये आता है कि शाह साहब नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा आधे रास्ते पहुंचते हैं शाह साहब के घर की तरफ और आधे रास्ते से ही गाड़ी मोड़ लेते हैं और अपने दिल्ली वाले दूसरे आवास की तरफ निकल जाते हैं। मुलाकात अमित शाह के साथ नहीं हो पाई। हो सकता है ये मैसेज दिल्ली, ये पटना से पहुंच गया हो कि यहाँ हम जिस चीज़ पर बार्गेनिंग कर रहे हैं वो बन नहीं रही है बात। और उपेंद्र कुशवाहा ने ये खुलकर कह दिया कि ऑल इज नॉट वेल। फिर पत्रकारों ने पूछा उपेंद्र कुशवाहा साहब से कि क्या हुआ भैया, वो तो हाथ जोड़कर चले गए। तो उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा वो आपको सुनना चाहिए, बस सुनिए। उस समय की ऑडियो हमारे पास है, प्रज्ञा जी सुनिए। उन लोगों ने क्या कहा? तो जब हाथ जोड़कर वो चले गए तो फिर अब उनसे पूछना चाहिए था ना। सर, आप नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है, आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए। लेकिन पहले आपने अपने लोगों से माफी मांगी, फिर शेरो शायरी आपने की, साजिश की बात कही। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश हो रहा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ चीट नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। कुछ भी एनडीए में ठीक नहीं है, ये बात बिल्कुल खुलकर उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया है। बहुत बड़ी बात प्रज्ञा जी कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। और इस ठीक नहीं होने के पीछे क्या है, असली मर्ज कहाँ है, दवाई कहाँ है, मरहम कहाँ है, ये बतलाने की बारी आ चुकी है। प्रज्ञा जी, मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को बड़ा कर रही है, नीतीश कुमार से ज्यादा बड़ा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अब एनी हाउ नीतीश कुमार को हर दफा मुख्यमंत्री बनाने वाली पोजीशन से हटाना चाह रही है और इसीलिए नीतीश कुमार को चिराग पासवान से रिप्लेस कर रही है। अब चिराग पासवान को सीट दे दी भारतीय जनता पार्टी ने, महुआ की। महुआ की सीट दे दी चिराग पासवान को। वहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं मौजूदा समय में, प्रज्ञा जी। और उस सीट पर दावा ठोक रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा उस सीट से स्वयं लड़ना चाहते हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा की अपनी ही सीट को जड़ से काटा जा रहा है। और चिराग पासवान इस पूरे एनडीए के भीतर ऐसे व्यक्ति हैं जिनका पूरा एनडीए विरोध कर रहा है। पता नहीं क्यों प्रज्ञा जी, हम लोग पटना में हैं इस समय और पटना में जिससे भी पूछो, आप नीतीश कुमार के लोगों से पूछो तो कहते चिराग पासवान के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, चाहे मर जाए, चाहे जहां गठबंधन कर लें, हम डोनाल्ड ट्रम्प से कर लेंगे, हम बराक ओबामा से कर लेंगे, लेकिन चिराग पासवान से ना कर पाएंगे।
चलिए उनको छोड़ दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा के लोगों से पूछो तो वो कहते चिराग पासवान के साथ नहीं लड़ पाएंगे, बाकी आप जिसके, चलो उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दो। मांझी के लोगों से पूछो तो वो कहते हैं कि हम चिराग पासवान को जानते नहीं हो, चिराग पासवान के साथ हम नहीं कर सकते, चिराग पासवान को हम नहीं जानते, हम लोग जो है अपना, हमको दलित लोग बहुत प्यार करता है, चिराग पासवान क्या है हमसे मत पूछो। तो पूरे एनडीए के भीतर सबको दिक्कत सबसे ज्यादा चिराग पासवान से है, और पूरे एनडीए में सबसे ज्यादा भाजपा को मोहब्बत चिराग पासवान से है। अब भारतीय जनता पार्टी को इतनी मोहब्बत है चिराग पासवान के साथ प्रज्ञा जी कि लोग ये तक कहने लग गए हैं कि भाजपा ने 101 सीटें ली हैं। वो सिर्फ 101 सीटें नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी 130 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 29 सीटें चिराग पासवान की और 101 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। अब मसला ये है कि इस एक सीट पर जो पेच फंसा है, पेच तो हालांकि 6 सीटें दी गई, 15 मांग रहे थे कुशवाहा, लेकिन इस सीट पर जो पेच फंसा है प्रज्ञा जी वो बेहद अहम है। महुआ की सीट पर अभी सिंबल नहीं दिया है। हम लोग जब तक बातचीत कर रहे हैं चिराग पासवान की तरफ से तमाम प्रत्याशियों को सिंबल दिया जा चुका है। अभी तक इस समय तक लगभग हमको लगता है कि 13-14 लोगों को सिंबल दिया जा चुका है। चिराग ने 14 सीटों पर हाँ वही जो सूचना अभी मुझ तक पहुंची है, जो कि गोविंदगंज है, गरखा है, साहेबपुर कमाल है, प्रज्ञा जी बताएंगे तो लंबा हो जाएगा, 14 सीटें। लंबा हो जाएगा। अब सब सिंबल पिंबल दे ही रहे हैं अपने अपने लोगों को, लेकिन मसला ये है कि अभी महुआ की सीट पर सिंबल नहीं दिया है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भागे भागे दिल्ली, इसको कहते हैं राजनीति में जब ये टर्म आता है कि फलाने भागे भागे पहुंचे, तो उपेंद्र कुशवाहा पटना में रात भर मीटिंग करते हैं 4 बजे तक और सवेरे सवेरे दिल्ली पहुंच जाते हैं और अमित शाह से मिलने का समय लेते हैं, वहां समय नहीं मिलता है। तो आप देखिए कि किस तरीके का माहौल एनडीए के भीतर है। और उपेंद्र कुशवाहा ने जो इस बात को कहा है कि ऑल इज नॉट वेल, यानी सब कुछ यहाँ ठीक नहीं है, तो वो बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है कि ऑल इज नॉट वेल। और जो भरत जी एक बात ये भी अगर हम देखें कि जो सबसे बड़ा कारण है कि ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए, वो सबसे बड़ा कारण चिराग पासवान नजर आ रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान ही सबसे ज्यादा फायदे में रहे। और कुछ ऐसी सीटें हैं जिनमें जेडीयू और चिराग पासवान के बीच में टकरार जारी है भरत जी, क्योंकि अगर हम बात करें चिराग पासवान की कुछ दावे वाली वो सीटें जहां पर जेडीयू का थोड़ा सा प्रज्ञा जी माफी चाहूंगा, पटना की थोड़ी सी नदी दिखाइएगा, दिखाइएगा दर्शकों को जो है गंगा मैया वहाँ भरत जी अभी हम लोग चलेंगे, वो जरा गाड़ी बहुत आगे मत लेके जाएगा, हम लोग अभी उधर चलेंगे और देखेंगे वहाँ क्या कुछ हो रहा है। लोग मुझे लग रहा है इधर से उधर कुछ कहीं जा रहे हैं, हाँ इधर से उधर जा रहे हैं गाड़ी वाड़ी रख के। तो तमाम हम लोग ने वेब सीरीज में ऐसा कुछ देखा, आज मैं देखने जाऊंगी। लेकिन फिलहाल जो महत्वपूर्ण बात करी थी भरत जी वो ये थी कि चिराग पासवान की दावे वाली ऐसी कुछ सीटें हैं जो जेडीयू का बिल्कुल गेम बिगाड़ रहे हैं, और वहाँ पर जेडीयू ने अब अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, अपने नाम घोषित कर दिए हैं। अगर मैं उन सीटों पर बात करूँ तो वो सीटें हैं सोनबरसा, जहाँ से रत्नेश सदा को दिया गया है टिकट, मोरवा सीट जहाँ से विद्यासागर निषाद को टिकट दिया गया है, और एक एकमा सीट है जहाँ से धूमल सिंह को टिकट दिया गया है, और एक राजगीर सीट है जो बहुत इंपॉर्टेंट सीट है जेडीयू के हिसाब से भी, वहाँ पर जेडीयू ने कौशल किशोर को उम्मीदवार घोषित किया। तो ये जो 4 सीटें हैं भरत जी, ये 4 सीटें चिराग पासवान के भी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट सीट कही जा रही थी और जेडीयू के हिसाब से भी थी। लेकिन राजगीर सोनबरसा नीतीश कुमार ने सिंबल दे दिए चिराग पासवान की इन सीटों पर। अब नीतीश कुमार और चिराग पासवान के प्रत्याशी आमने सामने हैं, ये सीटें ऐसा कैसा एनडीए में गठबंधन चल रहा है कि चिराग पासवान के सामने अपने प्रत्याशी उतार दिए भरत जी? प्रज्ञा जी ये जबरदस्ती का सीट बंटवारा है, ये जबरदस्ती का सीट बंटवारा है। ईडी उनके पास, सीबीआई उनके पास, इनकम टैक्स उनके पास, सारी चीजें उनके पास, जो कहा है वो मानो, नहीं मानोगे तो फिर बाकी तो अपना अपना जानो। और दूसरी बात यह है प्रज्ञा जी, नीतीश कुमार तो मान लें, लेकिन नीतीश कुमार, अब सिर्फ नीतीश कुमार अकेले प्रिंसिपल थोड़ी है पार्टी के, नीतीश कुमार ही पूरी पार्टी थोड़ी तय कर रहे हैं। विधायकों से बनी पार्टी, कार्यकर्ताओं से बनी पार्टी। अब जब कार्यकर्ता विरोध कर रहा है तो फिर नीतीश कुमार क्या कर लेंगे? देना तो ना पड़ेगा ना जी। तो ये मसला है प्रज्ञा जी, बिहार के भीतर इस समय उठापटक भयंकर चल रही है और एनडीए
बच पाएगा, रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, भाजपा दबाव बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी, ये आज मालूम चलेगा कि उपेंद्र कुशवाहा क्या करते हैं, मान जाते हैं या समझौता कर लेते हैं, या फिर जो वो कह रहे हैं ऑल इज नॉट वेल, या फिर तीसरे फ्रंट में जाते हैं, जो तीसरा फ्रंट एक बनाने की चर्चाएं चल रही हैं कि इस समय ओवैसी और ये चंद्रशेखर रावण। बड़ी खबर भरत जी, अमित शाह से मिलने फिर से पहुंच चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा। अच्छा, दोबारा हाँ, से मिलने पहुंच गए। दोबारा समय मिल गया होगा उनको। अब देखिए वहाँ क्या अपनी बातचीत करते हैं, क्या होता है, क्योंकि भाजपा ने यहाँ नहीं माना है, पटना में भारतीय जनता पार्टी ने इनकी बात नहीं मानी है, इसलिए वो बड़ा प्रेशर लेकर अमित शाह के पास पहुंचे हैं। तो एक चीज ये भी जान लीजिए प्रज्ञा जी, ऐसा नहीं है कि अमित शाह वहां से डांट समझकर अपने लोगों को कहेंगे क्या करते हो, चलो हटाओ, दो कुशवाहा जी को सीटें दो। उनकी नाराजगी भी देखनी है भैया पटना वालों की। भाई प्रज्ञा जी, बिना अमित शाह से पूछे यहाँ के लोग, जो बिहार में ये लोग नित्यानंद राय या धर्मेंद्र प्रधान या ये लोग बार बार जो मीटिंग करने जाते हैं, मीटिंग में ये होता है कि हम आपके पास आए, हमने कहा कि आप उनकी सीट पर क्यों खड़ा कर दीजिए, मत खड़ा करिए और ऐसा मत करिए, तो आपने कहा हम खड़ा करेंगे। तो अब हमारे अंदर, यानी जो यहाँ पटना में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मीटिंग कर रहे हैं, उनके अंदर निर्णय लेने की वो क्षमता नहीं है, इसीलिए वो बाहर आते हैं, मीटिंग खत्म होती है, फिर वहाँ बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, फिर आगे की अगली मीटिंग तय होती है। वरना जिसको फैसला लेना है, भगवान कृष्ण गए थे दरबार में समझौते के लिए, तो वो खुद ही कही आए थे पांडवों के बदले कि हाँ कि हमको 10 गांव दे दो, हमको 10 ग्राम और अपने पास रखो, धरती तमाम हम उसी पर चैन से सोएंगे खाएंगे और परजन पन्ना आसी उठाएंगे, उन्होंने कह के खुद ही। तो लोगों ने कहा कि आप मान ले रहे हैं समझौता, पांडव मानेंगे, तो उन्होंने कहा जो हम मान लिए वो पांडव मान लेंगे। लेकिन तो यहाँ वो नहीं है, यहाँ वो नहीं है, यहाँ तो आला कमान तो वहाँ दिल्ली में है प्रज्ञा जी। कुल मिलाकर दोस्तों हम लोग बिहार में हैं और बिहार की पल पल की खबरें आपको बता रहे हैं कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है। और भी जो ग्राउंड की हालात है वो ये है कि एनडीए में जो टूट है, एनडीए में जो बगावत है, वो अब खुल करके सामने आ गई है। इससे पीछे उपेंद्र कुशवाहा मार शायरियों पर शायरियां लिख रहे थे और दिखा रहे थे कि वो कितने दुखी हैं, दिल में इतना दर्द लेकर के वो बयां भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ने नाराजगी दिखा दी है और अब वो अमित शाह से मिलने पहुंचे और अब देखते हैं कि अमित शाह इसका क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि जेडीयू भी नाराज है। चिराग पासवान से तमाम तरह की वादे और जो चीजें चल रही हैं वो सब आपके सामने। फिलहाल मैं जा रही हूँ नदी के पास, हम फिर मिलेंगे। बिहार की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।